Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JB Malik before you. भूमि कानून, तबादला, तकसीम और इंतकाल, ये तीन शब्द बड़े यूज होते हैं। ये क्या है? तो किसी साथी ने कमेंट किया था कि सर तबादला, तकसीम और इंतकाल पर एक जानकारी दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो भूमि तबादला क्या होता है? देखिए सॉरी, तबादला means change of immovable property change, तबादला किसी चीज में कोई भी, जैसे प्रॉपर्टी में चेंज, तबादला, एक्सचेंज, इसके लिए एक्सचेंज कह सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंज कर लेना, अदला बदली कर लेना, कि कोई एक जमीन का दूसरी की जमीन से तबादला कर लेना। तो उसका क्या है? उसका अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद फिर एक्सचेंज है, ये विनिमय। एक्सचेंज, इसका मतलब एक्सचेंज है तो एक्सचेंज डीड भरी जाएगी। एक्सचेंज डीड ये भरी, अप्लाई करेंगे, एक्सचेंज डीड होगा। फिर ये भरने के बाद रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद इंतकाल। तो इंतकाल अभी बताऊंगा, इंतकाल की म्यूटेशन क्या होता है। तो कैसे है? जैसे ए की प्रॉपर्टी है, ये बी की प्रॉपर्टी है। ए चाहता है मैं इसको इसके साथ ए बी की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, बी ए की, अपने आपसी सहमति से। तो इस केस में एक्सचेंज डीड भरी जाएगी। तो ए बी को ट्रांसफर करेगा और बी ए को ट्रांसफर करेगा। जैसे हाउस है, ऑफिस है, शॉप है, कुछ भी है। और अगर एग्रीकल्चर लैंड है, एग्जांपल 2 में एग्रीकल्चर लैंड ए की है, बी से करता है, तो ए बी को ट्रांसफर करता है और बी ए को। तो ये जो ट्रांसफर का मेथड है, ये एक्सचेंज डीड के थ्रू होगा। तो इस तबादले का मतलब एक्सचेंज है, एक अदला बदली कर लेना जमीन का, जो जिसको सूट करती है। इसको बी को लगता है कि ए की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे लिए बेटर रहेगी, ए सोचता है बी के। तो इस तरह कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक्सचेंज की जाती है तो उसको हम तबादला बोलते हैं। तबादला आपने सुना होगा, ये उर्दू के लफ्ज हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं बड़े सिंपल है। अब देखिए तकसीम क्या होता है? तकसीम का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो भाग, डिवीजन करना, हिस्सों में बांटना, तकसीम। तो इसका एग्जैक्ट वर्ड जो है वो पार्टीशन है। पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या होता है? इस पे काफी वीडियो बनाए जा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर 24-25 लैंड एंड मेजरमेंट टाइटल के अंदर पार्टीशन भी मिलेगा। तो पार्टीशन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, पहले तो ये बताते हैं कि पार्टीशन है तो फिर ये डीड बनेगी। पार्टीशन डीड भरी जाएगी। जैसे यहाँ पर एक्सचेंज डीड थी, यहाँ पार्टीशन डीड आए, जमीन तकसीम हो जाएगी। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल पैतृक भूमि, वो भूमि जो दादा परदादा से चली आ रही है, 4 पीढ़ियों से है, और उसमें सबका शेयर होता है। उसमें देखिए जो भी जन्म लेता बाय बर्थ राइट होता है, और जो उसको को पार्टनर बोलते हैं, उनका इक्वल, सबका अपना हक होता है, राइट होता है। तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित भूमि, वो भूमि जो अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति खरीदता है, कमाता है, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड होती है।
तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी जैसे उसमें मैंने क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट्स कोऑर्डिनेट्स ये सब बताए थे। इसी तरह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जो इसका ओनर है उसको पूरा राइट है वो किसी को भी दे, लेकिन आफ्टर डेथ जैसे पी है इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी एक वाइफ है और ये एक सन है, एक सन और है और एक डॉटर है। तो ये 4 हिस्सों में इसके 1/4 1/4 1/4 और 1/4 इस तरह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बटेगी। और ये इसको पार्टीशन डीड कहते हैं। जब पार्टीशन बटने के बाद पार्टीशन डीड अप्लाई करेंगे, फिर पार्टीशन डीड भरी जाएगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद उसका इंतकाल होता है, म्यूटेशन होता है। हाँ ये है, अगर इनहेरिटेंस में आती है, विरासत में मिलती है, तो उसमें डायरेक्ट म्यूटेशन हो जाता है। तो ये था। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इनके जो फादर हैं वो मैंने क्लास 1 में नहीं दिखाया, क्योंकि क्लास 1 में इनके पिता क्लास 1 में नहीं आते हैं, वो क्लास 2 में आएंगे। खैर ये सब इसका वीडियो बन चुका है। तो ये था तकसीम करना, जमीन के भाग करना के उसको बोलते हैं डिवीजन, पार्टीशन, और वो पार्टीशन डीड के थ्रू इसका होता है। अब देखिए इंतकाल, इसको क्या बोलते हैं? दाखिल खारिज भी बोलते हैं, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज एंटर कराना, और इंग्लिश में इसको म्यूटेशन या हिंदी इंतकाल उर्दू में बोलते हैं, इदराज। ये सब क्या होता है? देखिए जब भी कोई ज़मीन, चाहे वो सेल डीड के ट्रांसफ़र होती है, सेल डीड के थ्रू हो, रिलीक्विस डीड के थ्रू हो, मॉर्गेज के थ्रू हो, या किसी और मेथड से भी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसका म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन का क्या चीज़ है? म्यूटेशन क्या है? देखिए जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे किसी एक ने ए ने बी को बेची, ए ने बी को सेल करता है, तो इसमें बी को ट्रांसफर हो जाती है ए की, तो इसका म्यूटेशन चढ़ता, पहले रजिस्ट्री होगी फिर म्यूटेशन इसका चढ़ेगा। इसको इंतकाल बोलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए हमारे पास 2 एजेंसी होती हैं, एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ रजिस्ट्री होती है, और दूसरा रेवेन्यू रिकॉर्ड जहाँ पटवारी वगैरह ये उसमें एंटर करते हैं। तो दोनों काम होते हैं। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्ट्री के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब एंट्री हो जाए, जमाबंदी में भी एंट्री होती है, तो तब कहते हैं कि इंतकाल की एंट्री हो गई। तो ये सब था कि तबादला क्या है, तकसीम क्या है और इंतकाल क्या है। क्योंकि देखिए म्यूटेशन की एंट्री रजिस्ट्री के बाद जरूरी है, विरासत को छोड़ के। विरासत में अगर कोई ज़मीन मिलती है तो उसका डायरेक्ट म्यूटेशन हो जाता है, रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई फादर है और वो डेथ हो जाती है, तो उसके सन हैं, सन 1 सन 2, तो यहाँ पर इनके एक्सपायर होने के बाद अगर ये 2 क्लास 1 में है तो इनकी सिर्फ डायरेक्ट म्यूटेशन एंटर हो जाएगा। तो इसको आप शेयर कीजिए सबको, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सभी को फ़ायदा हो कि तबादला क्या होता है, तकसीम क्या होती है, इंतकाल क्या है। ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस ज़मीन के केस में। जैसे यहाँ पर ये इन्होंने एक्सचेंज किया, ये एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर तकसीम कैसे वो बटेगी, फिर कैसे एंटर होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।